राधे राधे, जय श्री राम। आज हम एक बात आप लोगों से यूट्यूब चैनल पर साझा करते हैं। आप ध्यान से सुनना, शेयर करना और लाइक करना। यूट्यूब चैनल पर सुशी शर्मा का स्वागत है। पहले टाइम में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दिया करते थे। कितनी उम्र? 14 से लेके 15, लास्ट 15 साल होती थी। कोई माँ बाप देखने जाते थे, पहले नाई का जाता था, नाई का देख के आता था, तब माँ बाप जाते थे। माँ बाप जाते थे, चाचा ताऊ जाते थे, उनको ओके कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है। तब सगाई करने बाप भैया, तब चाचा ताऊ तब जाते थे। लड़की का कोई मैटर नहीं था, शादी भी कर दी। लेकिन आज की उम्र, जिस उम्र में शादियां होती हैं उस उम्र में पहले टाइम में बच्चे बराबर के बेहालाक हो जाते थे। शादी लायक आज 30-35 साल में तो शादियां करती हैं। क्यों? कि पढ़ इतना जाती हैं और पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, तो शादी कहाँ से करेंगी? पेरेंट्स का इंटरफेयर करती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स की सुनती नहीं है। पहले टाइम में पेरेंट्स की पढ़ जाती थी, बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन जॉब नहीं करती थी, चार दीवारी में रहती थी। इज्जत बहुत बढ़िया थी, डरते थे बच्चे, मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे बहुत बच्चे। लेकिन कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन करेगी तो घर की रोटी सब्जी चौका चूल्हा, इसी से औरत की इज्जत कहलाती है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ जाओ करोगे उसी से तुम्हारी इज्जत कहलाएगी। लेकिन अब वो पढ़ लेती हैं, जॉब करती हैं, तो हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रिश्ता करोगे तो पहले बच्चों से पूछो, हाँ तुम्हारी मर्ज़ी है ठीक है, नहीं है मर्ज़ी तो कोई बात नहीं। क्यों? कि वो जॉब करती है, पढ़ रही हैं, इसलिए माँ बाप की इंटरफेयर होता ही नहीं है उसमें। अगर माँ बाप अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो 2 दिन शादी रुकेगी, तीसरे दिन अपने घर पर होंगे। और पहले टाइम में माँ बाप ने जिस खूँटा से बांध दिया, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, भेड़ा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, नहीं हो, लेकिन निभाती थी, एक मर्यादा होती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई मर्यादा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं। मैं ये नहीं कहती 100 में 90% आज के टाइम का ये है, और पहले में 100% में से 10% ऐसा होता था जिसके रिश्ते नहीं चलते, 100 के 100 बराबर चलते थे। बहुत इज्जत होती थी, बहुत मान सम्मान होता था, सबके बड़े छोटे की इज्जत करते थे। लेकिन आज के टाइम में भगवान बचाए ऐसे बच्चों से। मैं तो अपने बीती कहती हूँ और सब लोगों से यही अपील करती हूँ कि जब तक हाथ पैर चलते हैं किसी से उम्मीद मत करो, नहीं करवाए बलवा। हमारा फर्ज है, छोटे थे बड़े कर दिए, पढ़ा दिए लिखा दिए, शादी ब्याह कर दिए। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम कैसे रहते हो, भले ही माँ बाप की मत करो, जहाँ रहो खुश रहो, ये सबको पता है। और ये एक कड़वा सच है कि माँ बाप के आज के टाइम में कोई नहीं करता। 100 में से 1% कोई करेगा, वरना कोई नहीं करता। माँ बाप 10 बच्चों को पाल देंगे, 10 के लिए जगह बना लेंगे, कोठी बंगला होगा, गाड़ी कार होंगी, सब होंगी, एक कोना माँ बाप के लिए नहीं होगा। अरे नहीं, गंदा करेगी ये, थूकेगी ये, नहाती नहीं है ये, बदबू आती है इसमें से। वही माँ गीले में कुछ सोती थी, सूखे में बच्चों को सुलाती थी। आज वही माँ बदबू आती है उसमें से, गंदा बोलती है, इसको हम अच्छे नहीं लगते, तेज़ आवाज़ में बोलती है, इसको हम अच्छा कमा रहे अच्छा नहीं लगता, इसको बहू अच्छी नहीं लगती, ये हमें देख कुछ नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, सिर्फ अपने पर रखना भरोसा। आज के युग के बच्चों पर कभी भी भरोसा मत करना। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप 2 रोटी खाओगे, अपनी पसंद की खा लोगे, अपने आराम से रह लोगे, जहाँ बच्चों के बीच में बैठ गए
तो नरक से बढ़कर कोई ज़िंदगी नहीं है। प्रभु ऐसी समय ना लाए तो किसी के आगे एक घूंट पानी के लिए कहे कि तू मुझे पानी दे दे। बस चलते हाथ कर ले जाना मेरे प्रभु, ऐसी नौबत मत लाना। और आगे तेरी मर्जी है, तू क्या करवाएगा, तेरे आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन यही कहूँगी कि सब अपने शरीर हाथ पैर सबसे स्वच्छ रहो, ठीक रहो और भगवान से प्रार्थना करो और भगवान के चरणों में ठाकुर जी के में तो बस तू ही है, तेरे सहारे तू ही मेरा प्रार्थना। राधे राधे, जय श्री राम। अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। मेरी माता बहनों से सभी अनुरोध, सभी से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। भजन पूजा पाठ में जितना मन लगाओगे उतना अपने लिए अच्छा होगा। लेकिन बच्चे आजकल की युग का कोई किसी का नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाना, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। वही सर्वश्रेष्ठ है, वही आपका उद्धार करेंगे। जय श्री राम। राधे राधे।